जो आपने कहा कि मेरे जाने से प्रसन्नता नहीं होती है, प्रसन्नता के दो कारण हैं। अच्छा। पहला कारण कि राज समाज आज ही तोड़ा, तो जो इसको तोड़ देगा तो त्रिभुवन जय समेत बह देगी और तीनों लोगों की विजेता आप हैं। तो यदि आप ना दे तो वो प्रमाण पत्र में उसको न देगा। पहली प्रसन्नता। दूसरी प्रसन्नता का कारण, जहां पर भी आप जाते हैं तो दशानन भेष में जाते हैं, उसको देख करके लोग छिप जाते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन आज जो आपका शुभागमन हुआ है एक भेष में हुआ है और सिद्धांत कहता है दशाननम वीर भेषम अस्त्र शस्त्र सुशोभितम एक शीशम द्विबाहु विप्रवेश विधायक। इस वजह से यह मिथिला का चंदन समाज आज आपको देख करके प्रसन्नचित हो रहा है। भगवान शंकर के धनुष को जो तोड़ दिया, हमारा आगमन हुआ ब्राह्मण वेश में, इसलिए आप प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर ने ये धनुष आपके पूर्वजों को तोड़वाने के लिए तो दिया नहीं था, धरोहर की रक्षा करना। इसकी आप तो पूजा करते रहे, क्या मान करके इसको पूछते रहे? भगवान शंकर का प्रतिरूप या भगवान शंकर का आयुध? और हमारे सदानंद जी मिश्र रूप मान करके पूजा करते रहे या गुरु का आयुध है ये मान करके पूजा करते रहे? ये मानते रहे कि गुरु का आयुध है, उसी के रूप में उसकी पूजा होती है। गुरु आयुध आराध्य नहीं मानते रहे। आराध्य के हैं तो आराध्य भी है और आयुध भी है, दोनों बातें हैं। नहीं देखो, दुई न हो एक संग भुआलो हसब ठठाई भुलाओ, वो बात एक अलग है। लेकिन आपने कहा कि आराध्य मान करके तो भगवान शंकर की चूंकि ये हाथों की शोभा बढ़ाते हैं, तो इस वजह से ये आराध्य तो है ही, लेकिन उनके आयुध हैं, इस वजह से मान करके इनकी पूजा होती है। भगवान शंकर की शोभा बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? भगवान शंकर की शोभा न बढ़ाते तो इसकी पूजा न करते आप। उनके न होते तो कैसे पूजा होती? तो उनके नहीं, ये तो उनके हुए थे, जब आपको मिले तो इनके नहीं थे। नहीं ना हो भाई देखिए, वही बात, जब आपको मिले तब ये भगवान शंकर के नहीं थे। अच्छा, अब एक क्षण रुकिएगा। मैया सती का शंकर जी ने परित्याग किया तो क्या समाज ने उनकी पूजा नहीं की? अरे उन्होंने परित्याग कर दिया, ये उनका विषय है, लेकिन हम उनके हैं तो हमें तो पूजना ही पड़ेगा। साधुवाद उत्तर तुरंत ले। मैया सती की पूजा फिर कहाँ हुई? और देखिए, जब शंकर जी ने स्वीकार किया तो क्या हुआ? एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभदिन सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, तो ऋषि पूजो अखिलेश्वर ज्ञानी। वह पूजा हुई और उसके बाद सती को त्याग दिया गया। और उसके बाद कहीं पूजा हुई हो सती की तो बताओ? नहीं तो अगर उनको त्याग दिया गया तो क्या नंदी खरानन गजानन क्या उनको अपनी मां का रूप नहीं देते रहे? पूजा की बात है। नंदी ने पूजा किया हो तो बताओ, गंगी ने पूजा किया हो तो बताओ, वीरभद्र ने पूजा किया हो तो बताओ। खड़ानन और गजानन तो तब से ही नहीं थे भाई। उस समय शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया। हाँ। सन्मुख आसन दिया मां के रूप में। हाँ। क्योंकि उन्होंने मां का रूप बनाया था। सती की ने सीता का वेश। हाँ। मैया सती ने सीता का वेश बनाया। हाँ। तो भगवान शंकर ने सन्मुख आसन दिया। तो सन्मुख आसन किसको दिया जाता है? शंकर भगवान ने तो स्वयं पूजा के रूप में दे दिया, क्योंकि सन्मुख आसन शंकर दीना। तो जिस समय सन्मुख सामने अपने आसन दिया तो उन्होंने तो स्वयं मां के रूप में उनको प्रतिष्ठित कर दिया। आपके कहने से थोड़ी हम मान लेंगे। नहीं, अब आप मानेंगे। चर्चा हमारी आपकी हो रही थी पूजा की। घुमाने का प्रयास न करे राजा साहब। चर्चा पूजा की थी, भगवान शंकर के साथ जुड़ी रही पूजा हुई। भगवान शंकर के द्वारा त्यागी गई कहीं पूजा हुई हो, किसी ने पूजा किया हो तो बताओ? और पूजा तो छोड़ो, भगवान शंकर से त्यागने के बाद उपहास की पात्र बन गई। कहा? अपनों के द्वारा। साधन भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुरी मुस्काता, दक्षिण गज पूछी कुशलाता, सदी मिलो की जरे सब। पिता को बहुत प्यारी होती है पुत्री,
आपकी भी पुत्री है, आप भी पिता है। अब पिता को पुत्री बहुत प्यारी होती है। इसका कारण ये नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप के धरातल से जुड़ा विषय है भाई। पुत्री पिता को बहुत प्यारी होती है और पुत्री को पिता बहुत प्यारा होता है। और यहाँ पिता पुत्री की स्थिति क्या हो गई कि सती ही विरोध चले सब गाता। पुत्री को देख करके पिता का संपूर्ण शरीर क्रोध में आ गया। क्यों आ गया? क्या सती से कोई विरोध था क्या? विरोध तो भगवान शंकर से था। तो शंकर जी को गोली मार देते, सती के ऊपर काहे क्रोध उतार रहे थे? अब वो सती जी वहां पहुंच गई, नहीं तो- क्योंकि जब तक पिता का अधिकार रहता है, जब तक पुत्री पिता की यहाँ रहती है, और जब पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार हो जाता है तो पूरा अधिकार पति का हो जाता है। और भगवान शंकर का भाग दक्षिणी नहीं दिया था, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि सती भी यहाँ पर आवे, लेकिन सती वहां पर पहुंच गई और शंकर जी ने पहले उनको रोक रखा था कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन सती जी वहां पर गई थी, इस वजह से उपहास का बात। ये बात थोड़ी है, उपहास का पात्र इसलिए हुई, लेकिन मूल में क्या है? पाछिल दुख हृदय से व्यापा जस यह भयो महापरितापा। क्या सती इस रहस्य को नहीं जानती थी? भाई सती क्या इसको नहीं जानती थी? भाई पति से द्रोह है, अधिकार एक अलग बात हो गई, फिर आप गलत जा रहे। अधिकार एक अलग से चर्चा है, लेकिन प्रेम और स्नेह और संबंध है गलत चर्चा है। नहीं तो सती को किस चीज का क्रोध व्यापा? किस चीज? जब उसने शंकर जी का भाग नहीं देखा। लेकिन दक्ष को काहे का क्रोध था? दक्ष को सती को देख करके क्रोध था। क्यों? इस वजह से कि वो शंकर को नहीं चाहते थे। तो शंकर कहाँ थे वहाँ? भाई वहाँ शंकर थोड़ी गए थे सती के साथ, सती अकेले गई थी। अब पुत्री के प्रति प्रेम होना चाहिए कि हमारी बिटिया ही नमाज से हमारी लड़ाई, नमाज को रहने दो। भाई बिटिया तो आई है, पिता और पुत्री के प्रेम में तो कहीं बंटवारा नहीं होता। महाराज ऐसा नहीं होता है। जैसे पिता अपनी पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार करता है, अब पुत्री का पिता अगर पाणिग्रहण संस्कार न करे, पुत्री अगर स्वेच्छा से कहीं चली जाए तो पिता उसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उसको मार तक देते हैं। तो सती स्वेच्छा से चली गई थी क्या? नहीं, न गई थी। तो लेकिन ये उदाहरण आपने कैसे दिया? इस वजह से कि वो शंकर जी को नहीं चाहते थे। शंकर जी को नहीं चाहते तो क्यों विवाह किया था? पहले कर दिया था। पहले कर दिया था, और क्यों नहीं चाहते थे? अब वो ऐसा कुछ होगा क्या था? नहीं यही तो हम जाने। उसमें भाई सोचो ना कि ऐसा कुछ था तो अपराधी यानी गलती किसकी थी? दक्ष की थी कि शंकर की थी? उसमें विचार विनिमय की आवश्यकता थी। विचार विनिमय नहीं, ऐसा नहीं है। भाई शंकर जी ने उनको उठ करके सम्मान नहीं किया तो सोचने लगे कि मैं राजाओं का प्रजापति हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं देवताओं का राजा हूँ। और शंकर जी ने उठ करके उनको सम्मान नहीं किया, इस वजह से विरोध मानते थे। त्रिदेवों से प्रजापति बड़ा होता है कि छोटा होता है? सूर्यमंडल में जो व्यवस्था बनी है, सूर्यमंडल की जो व्यवस्था है, देवमंडल की जो व्यवस्था है, उनमें त्रिदेव है। त्रिदेव प्रजापति से उच्च पद पर है कि निम्न पद पर है? भाई सम्मान की जहां बात है तो त्रिदेव प्रजापति से ऊपर है कि नीचे है? त्रिदेव तो ऊपर है। ऊपर है। तो जब त्रिदेव ऊपर है तो नीचे वाले का हम सम्मान करेंगे क्या? नहीं तो वो तो मानते थे, प्रजापति को मानते थे। आप बोले, इसलिए आप बोलेंगे तो हमें कुछ रहेगा। ध्यान दे, आप है छोटा ही रहेगा, बड़ों सम्मान की ऐसा नहीं करनी चाहिए, पहला दिन। दूसरा, दामाद का सम्मान ससुर करेगा कि दामाद ससुर का करेगा? दामाद पूज्य है कि ससुर पूज्य है? दामाद पूज्य माना गया है, तो दामाद थे भगवान शंकर, तो भगवान शंकर का दक्ष को सम्मान करना चाहिए कि शंकर भगवान को दक्ष का सम्मान करना चाहिए? तो वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर उसके जो दक्ष के विचार हैं वो विचार नहीं बना पाए वो। बाकी शंकर जी अपने स्थान पर गलत नहीं थे। भाई समाज को भी दक्ष के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। क्यों? यदि समाज किसी गलत आदमी का समर्थन करती है तो इसका मतलब है वो समाज भी गलत है। अपराध को चुपचाप सहना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
तो अपराधी दक्ष थे, दक्ष का अपराध था, ये समाज जानती थी। और कौन समाज जानती थी? देव समाज जानती थी। हम देवताओं के विरोधी इसीलिए आए हैं। आप लोग भले ही रोज की पूजा करें, समर्थन दें, लेकिन देवताओं ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य अपराध किया है। तो फिर देव मंडल दक्ष की यज्ञ में सम्मिलित क्यों हुआ? अपराधी का समर्थन क्यों किया गया? जिस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का बोध नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध नहीं है, जिस व्यक्ति को समाज में एक दूसरे के पद और सम्मान का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो उस पद के योग्य है उसको पदासीन करके और उसको सुरक्षित किया जाए, ऐसी समाज का बहिष्कार करना चाहिए कि ऐसे समाज की पूजा करनी चाहिए? क्यों? ऐसे समाज का बहिष्कार करना चाहिए। और आप लोगों ने ऐसे समाज की पूजा की है, बहिष्कार नहीं किया। आवाज वही नाटक आपा करवा रहे, इसका मतलब। और आप हैं क्यों किया गया हम नहीं जानते। हो सकता है आज हमारी जैसी स्थिति की भय वसनाओ हिमा, दक्ष की स्थिति रही हो भय वसनाओ हिमा। ये जो आप कर रहे हैं, भगवान शंकर का प्रतिरूप न मान करके भगवान शंकर का आयुध बनते हैं। आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र तोड़ना या तोड़वाना कहीं भी सिद्धांत में नहीं है। क्यों? क्षत्रिय को भाई ब्राह्मण अपनी पुस्तक फाड़ दी, क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र तोड़ने लगे, वैश्य तराजू तोड़ने लगे। क्या मतलब? ये इसके पूजक होते हैं, आराध्य होते हैं। वैश्य की पूजा करता है, ब्राह्मण पुस्तक की पूजा करता है, क्षत्रिय तत्वों की पूजा करता है। तो आप क्षत्रिय हैं, तो पहले तो अस्त्र आपको तोड़वा लेना चाहिए, ना तोड़ना चाहिए। पहला यदि भगवान शंकर का आयुध हम मानते हैं कि भगवान शंकर का प्रिय है इसलिए हम इसकी पूजा करते रहे, वैसे तो पूजने के लिए भगवान शंकर निर्बंधित करके दिया था, ठीक? तो भी तोड़वाना चाहिए। गुरु की संपत्ति पर श्रद्धा होती है और गुरु की संपत्ति की रक्षा करते हैं लोग, उसे सजो करके रखते हैं धरोहर रूप में। हमारे गुरु की खड़ाऊ है, हमारे गुरु की माला है, हमारे गुरु जी की ये वस्तु है, उसको लोग सजो के रखते हैं। अब आप उसको तोड़वा रहे हैं, ये क्या समझ? और शायद गुरु जी ही कह दें कि इसको तोड़वा दो। देखिए, प्रमाणित किसी ग्रंथ में या कहीं भी गुरु जी ने नहीं कहा, मेरी समझ से। हम भी गुरु जी के पास आते जाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, अब ऐसा थोड़ी। वैसे ऐसा हमसे कहा है तो हमें मालूम। आपसे कहा है, ईमानदारी के साथ बताना कि गुरु जी ने कहा, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से बताएं। हाँ? अच्छा, कोई बेईमानी? अच्छा, बताएं हम सुनेंगे। जिस समय बेटी सीता ने उनको उठाया, मैं विचलित हुआ कि क्या करूं, तो स्वप्न में आए मेरे और उन्होंने कहा कि इन पर तुम प्रण कर दो, जिनको मैंने तुम्हारे लिए पूजने के लिए दिया है। धरोहर धनुर्मतीयम तेगे हे पूजतम तो पूर्वजय तस्त प्रतिज्ञाम भंगाए तोलनाए का। अभी आप कहोगे प्रमाणित नहीं, तो हम लोग कह रहे हैं प्रमाणित, तो ऐसा उन्होंने कहा तो हमने प्रण कर दिया। बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे प्रमाण दो, बिल्कुल नहीं। और स्वयं दे दिया, आपने प्रमाण दे दिया। भगवान शंकर सपने में आए और उन्होंने ऐसा कहा, तो भैया सपने की बात सही होती है क्या? सपने होए भिखारी नब, सपने होए भिखारी नब और रंग नागपति हो और जागे हानि में लाभ जिन प्रपंच जग। स्वप्न में लोग सपना देखते हैं कि हम राजा बन गए। फकीर है, वो देखता है सपना कि मैं राजा बन गया, तो क्या वो राजा बन जाता है जगने के बाद? कभी कभी सपना सत्य भी होता है, कभी कभी होता है ना। हाँ। लेकिन सपना सदैव सत्य नहीं होता। सदैव नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। जहाँ होता है वही है गए सत्य दिन चारी। हम बता दें उसको भी, जहाँ सत्य होता है तो वो सत्य किसके साथ हुआ है? जहाँ सत्य होता है वो किसके साथ हुआ है? राक्षसी एका त्रिजटा, अब बोले ब्रह्मचार्य निपुण, तो वहां हुआ है या होगा, कल्पों में होगा, कहीं भी हो, लेकिन होता है। रुक जाओ, हम दोनों दिए लेते साथ, कभी 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 कभी, ठीक? लेकिन ऐसा नहीं, सदैव नहीं। सदैव को सिद्धांत दे दिया है आचार्य प्रवर ने कि सपना सदैव सिद्ध नहीं होता। और आपसे सपने में कहा, आपने मान लिया। अरे आप तो भगवान शंकर का नित्य साक्षात्कार करते थे। जब ये धनुष नहीं था तो आपके पूर्वज भगवान शंकर की पूजा करने नित्यप्रति कैलाश जाया करते थे। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम यहाँ नित्यप्रति आते हो, राजकार्य में बाधा पड़ती है, मेरा आयुध ले जाओ और मेरा पर
प्रतिरूप मान करके तुम इसकी पूजा करना। देवराज गौतम दियो हर्षित हृदय महेश और इष्टमान पूजत रहे मैथिल चितय नरेश। तब कहा सब उन्हें निखला पद से पूजो इसको वरदान मिलेंगे, तुम्हें नहीं तो निर्गुण को घर बैठे भगवान मिलेंगे। तो अपना प्रारूप बना करके दिया, अपना स्वरूप बना करके दिया। तो जब पूजने के लिए दिया गया तो अपने सपना देख लिया कि सपने में भगवान शंकर ने कहा धरो सोना डालो, और हमने प्रतिज्ञा कर एक बार भगवान शंकर से पूछ तो लेते कि मुझे सपना आया है, तो ये सपना सही है कि गलत है। आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, सदानंद जी हैं, आपके यहाँ अष्टावक्र जी हैं या गवल्य जी हैं, किसी से परामर्श तो कर लेते। परामर्श जब किया जाता है हर सभी के हृदय में वास होता है, पूर्व प्रेरक सबके मन में, तो हृदय में ही हमने ऐसा जाना और हमने पूर्ण कर दिया। तो फिर जब पूर्व प्रेरक है तो एक काम किया जाए, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, बढ़िया रहेगा। जाओ व्यवस्था दे दो, हम अपना काम आगे बढ़ाएं। हाँ, यही ठीक रहेगा। देश देशांतर